नमस्कार। भारतीय भाषा परिषद द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र के हिंदी भाषा और साहित्य ऑनलाइन चर्चा में आपका स्वागत है। आज की विद्या सभा का विषय है कबीर का काव्य। कबीर संत काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आप सभी कबीर के काव्य से परिचित हैं। कबीर की विलक्षण काव्य प्रतिभा पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। भाषा पर कबीर के काव्य पर विस्तार से चर्चा के लिए आज के हमारे व्याख्याता डॉक्टर शंभूनाथ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम सर से सादर अनुरोध करते हैं कि सर आप आएं और आज की विद्या सभा को संबोधित करें। ओवर टू डॉक्टर शंभूनाथ सर। स्वागत है सर आपका। मैं आरंभ करूं? जी सर, जी सर। फेसबुक पर उपस्थित सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नौजवानों और विद्यार्थियों, इन सब का मैं आह्वान करता हूं कि वे कबीर पर इस चर्चा में भागीदारी करें और इन विचारों को विकसित करें। मैं ज्यादा भूमिका में न जाकर आज सीधे कबीर का काव्य पर अपनी बात आपके समक्ष रखता हूं। मैं आज चर्चा करूंगा कि कबीर को देखने की कितनी दृष्टियां रही हैं। लंबे समय से कबीर पर चर्चा होती रही है, भक्ति आंदोलन पर चर्चा होती रही है। तो उस चर्चा के कई मोड़ हैं। मैं बहुत संक्षेप में उन मोड़ों से परिचय कराऊंगा आपका। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि कबीर के भक्ति में कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं और उन तत्वों को कैसे समग्रता में देखने की जरूरत है। इस पर भी थोड़ी चर्चा हो सकती है, आप चाहेंगे कि कबीर ने कोई प्रबंध काव्य क्यों नहीं लिखा जिस तरह से जायसी ने लिखा या तुलसीदास ने लिखा। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कबीर का मानवता को लेकर, अपने देश को लेकर, सृष्टि को लेकर के जो एक यूटोपिया था, एक बड़ा स्वप्न था, तो उस जमाने में बहुत से कवियों ने महास्वप्न देखे थे, एक यूटोपिया की रचना की थी। जैसे कि कबीर के कुछ बात, तुलसीदास ने रामराज्य की बात की थी, तुलसी के आसपास के ये कवि। रैदास ने बेगमपुरा की बात की थी। इसी तरह कबीर ने भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रेम का घर, ये प्रेम का घर, पूरी दुनिया प्रेम का एक घर है। तो इस अवधारणा को कबीर ने एक यूटोपिया के रूप में, एक स्वप्न के रूप, महास्वप्न के रूप में दुनिया के सामने रखा था। तो ये राम राज्य, बेगमपुरा से जो प्रेम का घर है, और वो खाला का घर नहीं है, ये बताते हैं। ये जो प्रेम का घर है, ये किस मायने में विशिष्ट है और इसका राम राज्य से और बेगमपुरा से कोई संबंध है या नहीं, इस पर भी थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। और इसके अलावा एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और वो है कि आज स्त्रीवादी कबीर को कैसे देखते हैं या कैसे देख सकते हैं। क्योंकि कबीर के बारे में एक धारणा यह है कि कबीर ने स्त्रियों का विरोध किया और वो बहुत स्त्रियों के प्रति बहुत वितृष्णा व्यक्त करते रहे हैं। हालांकि वे स्वयं गृहस्थ रहे हैं, उनका एक परिवार रहा है, उनके बच्चे रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं कि कबीर को पहले के आलोचकों ने किस नजरिए से देखा।
कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर सबसे पहले हिंदी में गंभीरता से चर्चा आरंभ की और उन पर आरोप है कि उन्होंने कबीर को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा और जितना सम्मान देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। इस बात में बहुत सच्चाई है। फिर भी रामचंद्र शुक्ल कबीर को भक्ति साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखते हैं। वे निश्चित रूप से उनके काव्य को, उनके काव्यत्व को उतनी मर्यादा नहीं दे पाते, लेकिन यह बताते हैं कि उन्होंने भक्ति का एक सामान्य मार्ग निकाल दिया जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए उपयुक्त था और उन्होंने बहुत सी सामाजिक बुराइयों पर चोट की। रामचंद्र शुक्ल का कबीर के प्रति दृष्टिकोण एकदम नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, पर यह जरूर सही है कि उन्होंने उनका सटीक मूल्यांकन नहीं किया। ये बहुत साफ शब्दों में स्वीकार कर लेना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल के बारे में उसके बाद हम सब जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर पूरी एक किताब लिखी। उन्होंने नाथ संप्रदाय पर एक पूरी किताब लिखी और कबीर का संबंध नाथपंथियों से जोड़ा, उनके योग से जोड़ा। जैसे अभी आपने यह भी सुना कि हजार साल के बाद ऐसा एक कवि आता है। इतनी मर्यादा दी उन्होंने कबीर को, लेकिन कबीर को इतनी मर्यादा देते हुए भी अपनी कबीर नाम की पुस्तक में द्विवेदी जी किस तरह से कबीर को एक छोटे दायरे में रखते हैं, इसकी तरफ भी दृष्टि जानी चाहिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के साथ न्याय नहीं किया, एक बार विचार करना चाहिए कि क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने न्याय किया? वे निश्चित रूप से उन्होंने कबीर की महत्ता प्रतिपादित की, एक पूरी किताब लिखी और कबीर को प्रतिष्ठित करने में साहित्यिक जगत में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन मैं ज्यादा चर्चा नहीं करके सिर्फ दो मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी रविंद्रनाथ के संपर्क में रहे हैं। रविंद्रनाथ ने कबीर की 100 कविताओं का अनुवाद किया और उनके बारे में कहा कि वे कोई पॉलिटिकल एक्ट के तो नहीं स्थापित कर रहे थे, लेकिन अपने समय में उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में एकता का बहुत बड़ा संदेश दिया। तो रविंद्रनाथ ने एक तरह से रविंद्रनाथ को उनकी वे ही कविताएं ज्यादा पसंद आई जो कविताएं रहस्यवादी दर्शन से संबंधित। रामचंद्र शुक्ल के बाद मैं दो नाम और लेना चाहूंगा, परशुराम चतुर्वेदी और गोविंद त्रिगुणायन। इन दोनों ने कबीर की विचारधारा पर और फिर वो संत परंपरा पर बहुत विस्तार से विचार किया है, पर परशुराम चतुर्वेदी और गोविंद त्रिगुणायन ने भी कबीर को रहस्यवाद के दर्शन से बाहर ले जा करके देखने का प्रयत्न नहीं किया। ज्यादा प्रयत्न और रहस्यवाद के ढांचे में ही देखा। रविंद्रनाथ ने भी जिन कविताओं का अनुवाद किया उसमें उन कविताओं में एक भी ऐसी कविता नहीं है जिस कविता का संबंध सामाजिक बुराइयों की उनकी आलोचना से, या फिर जो कविताएं हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक पाखंडों, दोनों के धार्मिक पाखंडों की जो कविताएं आलोचना करती हैं, उन कविताओं का भी अनुवाद रविंद्रनाथ ने नहीं। रहस्यवादी दर्शन से संबंधित जिस मनोभूमि में वे रहते थे उस मनोभूमि से उन्होंने वहां तालमेल बैठाया। हालांकि संत परंपरा के संत कवियों के प्रति रविंद्रनाथ का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक था, पर इसके बावजूद हजारी प्रसाद द्विवेदी
ने जो, मैं दो उदाहरण दूंगा, ज्यादा अभी समय नहीं है, मैं तो केवल ये बताना चाहता हूं, कबीर के मूल्यांकन की जो परंपरा रही है, उसके जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य रहे हैं, उन परिप्रेक्ष्यों की, उन दृष्टियों की सीमाएं क्या हैं, और जाहिर है कि हम लोगों को नए युग में, आज के समय में उन सीमाओं का अतिक्रमण करना है, उनसे और आगे जाकर सोचना है कबीर के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में, भक्त कवियों की जो लंबी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1000 साल की परंपरा है, तो उन सब के बारे में एक नए ढंग से सोचने की जरूरत है। तो मैं बता रहा हूं दो बातें। एक तो ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कबीर की जो आलोचना थी सामाजिक बुराइयों की, और जो सांप्रदायिक ऐक्य की बात की, और धार्मिक पाखंडों का जो विरोध उनका था, बड़ा उग्र, बहुत ही दिल की गहराई और मजबूती के साथ जो उन्होंने, कबीर ने विरोध किया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वहीं कबीर को छोटा कर देते हैं, जहां कहते हैं कि यह सब तो बाई प्रोडक्ट है, मूल तो वो भक्ति ही है। बाई प्रोडक्ट, जो उनका मूल उत्पादन है उसे वो बाई प्रोडक्ट कहते हैं। एक दूसरी बात मैं उनकी सीमा के संबंध में कहना चाहता हूं, और दूसरी बात यह है कि वो कबीर के बारे में कहते हैं कि कबीर ने पौराणिक हिंदू मत को दूर पर बैठे हुए एक दर्शक की भांति ही देखा था। ये उनकी पंक्ति है, पौराणिक हिंदू मत दूर बैठे हुए दर्शक की भांति। और उनकी आलोचना का निशाना वस्तुतः वो जो अदना ब्राह्मण होता है, पोथी पत्रा लेके घूमता है, कथा वांचता है, वो निशाने पर था। जो तत्वज्ञानी हैं, ब्रह्म तत्व, जो ईश्वर ज्ञानी हैं, वे पंडित उनके निशाने पर नहीं थे। वो जो छोटे मोटे जो वो वे निशाने पर। ये दो बातें उन्होंने कही थी कि आप खुद इसके बाद में विस्तार से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन दोनों बातों में कबीर के सच को व्यक्त कर रहे थे या नहीं कर रहे, या उसे ढक रहे थे, या कहीं उनको बांध रहे थे, छोटे दायरे में रख रहे थे। ये आप स्वयं इसका मूल्यांकन करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद भी बहुत सारे विचार आए हैं कबीर के बारे में। जैसे कुछ विदेशी विद्वानों ने इन पर बहुत विचार किया। मैं सारे विदेशी विद्वानों को यहाँ पर सामने लाना नहीं चाहता हूँ, पर उनमें कई तो अधिकांश ऐसे ही हैं जो रहस्यवादी दर्शन से ज्यादा प्रभावित हैं, जो हमारे विदेशी विद्वान हैं, जिन्होंने कबीर पर काफी लिखा है, काफी यार जो भी लिखा है। तो वो एक बात तो ये है कि वो जो उनका रहस्यवादी दर्शन है कबीर का, वही उनको ज्यादा आकर्षित करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कबीर की जो रहस्यानुभूति थी, जो भी, या जो उनकी आध्यात्मिक अनुभूति थी, थोड़ी रहस्यमय हो सकती है। जो आध्यात्मिक अनुभूति है उसका कम महत्व है, ये मैं कहना बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि एक तरह से वो रीढ़ थी जरूर, लेकिन जो रीढ़ पर जो इमारत, जो एक जो विचारधारा खड़ी थी जो इस रीढ़ पर, उसको गौण तो आप रीढ़ से उसको कम महत्वपूर्ण तो नहीं बना सकते। तो उन्होंने उसमें से एक थे रिचर्ड ईटन। वो कहना चाहते थे कि कबीर ने जो हिंदू धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था की आलोचना की, तो एक तरह से कबीर और संत कवियों का ये जो काम है, वह जो निचली जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, अंत्यज हैं, उनको इस्लाम धर्म की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। मतलब कबीर का साहित्य एक तरह से इस्लाम का द्वार है, ये वे साबित करते हैं रिचर्ड ईटन। और जबकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कबीर के बारे में
खुद उसी भक्ति आंदोलन से जुड़े जो कवि रहे हैं। रैदास का तो बड़ा सीधा आदर भाव था उनके प्रति। गुरु नानक ने तो उनको मर्यादा दी थी, और खासकर गुरु ग्रंथ साहब में तो कबीर की रचनाएं भी हैं। तो ये कबीर किस तरह देखे गए, इसके लिए मैंने एक उदाहरण रखा गुरु ग्रंथ साहिब का, दूसरा उदाहरण रखा रैदास का, और मैं तीसरा उदाहरण तुलसीदास का भी रखना चाहता हूं कि तुलसीदास ने भी ये सही है कि उन्होंने साखी शब्दी दोहरा कहने वालों की आलोचना की। उन्होंने कहानी उपखान कहने वालों की भी आलोचना की, लेकिन वही तुलसीदास हैं जो ये भी कहते हैं कि भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, या अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। यदि कोई सच्चा भक्त है तो उसमें ज्ञान होगा, यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो भक्त कैसे होगा। और दूसरी बात है कि निर्गुण और सगुण इसमें भी कोई भेद नहीं है। और खुद तुलसीदास ने खुद तुलसीदास ने राम से राम के नाम को जो बड़ा कर दिया, भाई चलो राम के लिए कोई अखंड रामचरितमानस का पाठ करने की जरूरत नहीं है। अखंड रामचरितमानस का पाठ करोगे और या फिर मंदिर बनाओगे तो ये राम भक्ति का प्रमाण नहीं है। राम का नाम लो, बस वो राम का नाम लो, वो वहां से सच्ची भक्ति, वहां से भी सच्ची भक्ति और बड़ी भक्ति निकल सकती। ये तुलसीदास है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ईश्वर से ब्रह्म से राम का नाम बड़ा है। ये तुलसीदास है। इसके अलावा मैं एक अन्य तथ्य की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं रामचरितमानस। यदि कबीर नहीं होते तो रामचरितमानस में जो संबूक वध का प्रसंग है वो प्रसंग हट नहीं पाता, वो रहता। ये कबीर का दबाव था, ये संत कवियों का दबाव था कि उन्होंने सीता वनवास के साथ साथ संबूक वध का प्रसंग भी रामचरितमानस से हटा दिया। तो इस तरह कबीर की चेतना बाधित नहीं होती है। तो तुलसी तक वो चेतना कहीं न कहीं वो है ना कि हम जिससे लड़ते हैं उससे कुछ ग्रहण भी करते हैं। आज का जमाना थोड़ी है वो जमाना था कि आज हम जिससे लड़ते हैं उसके सारे गुणों को मिट्टी में डाल देते हैं। वो जमाना था जिससे लड़ा जाता था उसके गुणों को भी, अगर उसमें जो गुण हैं उन गुणों को भी अपना लिया जाता था। वो जमाना था पहले। तो ये है। अब देखिए मैं एक और बात कहने जा रहा हूं, और अब ये बात है वो गांधी के संदर्भ में कि गांधी ने यदि तुलसी से रामराज्य लिया, ये चरखा कहां से लिया उन्होंने? गांधी ने ये चरखा कबीर से लिया। 8 कमल दल चरखा डोले, कमल दल चरखा डोले, और कई श्रम के संदर्भ, मानव श्रम की महत्ता दी कबीर। मानव सिर्फ अध्यात्म वो नहीं कहते सिर्फ पूजा पाठ करते रहो, खाली आध्यात्मिक साधना करते रहो, खाली योगा करते रहो रामदेव की तरह से। वो कहते मानव श्रम बहुत श्रम को बहुत महत्व देते। हमें कोई कातन दे सिखाए, कहते हैं कबीर, हमें कोई कातना हमने सूत काटना सिखा, हमें कोई कातन दे सिखाए, आय ननदिया, आय जिठनिया, आय पड़ोसी, ऐसे ही कुछ है, आय पड़ोसी।
ननद आओ ननद आओ, जेठानी आओ, ननद आओ, पड़ोसिन आओ और हमें कोई कातना सिखा दे। ये कोई ये मानव श्रम से प्रेम है। आलस्य तो भारतवर्ष का एक महान गुण रहा है, कलह और आलस्य। कबीर आलस्य से भी लड़ते हैं, कलह से तो लड़ते ही हैं। जाति और धर्म के आधार पर जो कलह है उससे कबीर लड़ते ही है, वो आलस्य से भी लड़ते। खुद चला थे, कपड़ा बुनते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, कैसे श्रम के विरुद्ध हो सकते थे और कैसे सिर्फ आध्यात्मिक साधना में ही लीन रह सकते थे। इसके लिए मानव श्रम का ब्राह्मण। तो ये तो मैंने मैं संभवतः ये बता रहा था कि जो कई विदेशी विद्वानों की जो दृष्टि है, तो या तो एकदम रहस्यवादी दर्शन के पीछे पागल हैं, अथवा वे कबीर के साहित्य को या फिर मुझे लगता है कि संत साहित्य की पूरी परंपरा को इस्लाम में जाने का प्रवेश द्वार मानते हैं। और रिचर्ड ईटन का नाम मैंने आपको बताया, उन्होंने बहुत सी ऐसी किताबें भी लिखी। कबीर को देखने की एक अन्य दृष्टि की तरफ भी आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वो दृष्टि है कि और वो भी यूरोपीय दृष्टि से बहुत प्रभावित है। और यूरोप के कुछ इतिहासकारों ने ये बताया है, कुछ लेखकों ने बताया है, विदेशी लेखकों ने ये कहा है कि जो आधुनिकता है, आमतौर पर भारतवर्ष में माना जाता है ये कि आधुनिकता अंग्रेजी राज की देन है। तो भाई जरा अपने को उदारवादी सिद्ध करने के लिए वे बताते कि नहीं, अंग्रेजी राज के पहले भी, अंग्रेजी राज आने के पहले भी आधुनिकता थी और वो अर्ली मॉडर्निटी है। दरअसल ये कोई नई धारणा नहीं है, काफी पहले से यह माना जाता रहा है कि 15वीं शताब्दी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक 1789 तक यूरोप में जो दौर था वो अर्ली मॉडर्न दौर, वो अर्ली मॉडर्निटी का दौर बोलेगा। अब यदि कोई उस अर्ली मॉडर्निटी को कबीर पर फिट करना चाहे तो देखिए उससे कितनी विडंबनाएं और विसंगतियां पैदा होती। उससे पहली विडंबना तो यह पैदा होती है कि यूरोपीय चिंतन परंपरा से आई हुई अर्ली मॉडर्निटी की यह धारणा मध्यकाल को एक जरूरी कॉन्सेप्ट के रूप में आप स्वीकार कर, वो लोग स्वीकार करते, मध्यकाल की धारणा को भी स्वीकार करते हैं। और अर्ली मॉडर्निटी जैसे उसमें आधी डूबी हुई है आधी बाहर, कोई अधडूबी चीज होती है ना। मध्यकाल में आधुनिकता एक कोई अधडूबी, आधा मध्यकाल में है और आधा मॉडर्निटी। भारत के इतिहास को देखते समय यह सोच भी विकसित हुई है कि भारत में मध्यकालीनतावाद, खुद हजार ईश्वर द्विवेदी ने जो है वो इस मध्यकालीनता पर भी सवाल उठाए। तो मध्यकाल की धारणा को खारिज करने की कोशिश, तो कैसे फिर आप ऐसे बैठाएंगे, अर्ली मॉडर्निटी कहेंगे कबीर को, संत साहित्य की परंपरा को। एक तो ये विडंबना है कि वहां के फिर मध्यकाल वाले कंसेप्ट को भी हमें चुनना पड़ेगा अगर हम वहां से अर्ली मॉडर्निटी का कंसेप्ट चुनते हैं। नंबर 2 कि जब हम कबीर को अर्ली मॉडर्निटी से जोड़ते हैं तो स्वयमेव स्थापित हो जाता है कि अंग्रेजों ने ही मॉडर्निटी की स्थापना की थी और अंग्रेजों की मॉडर्निटी के सामने जो कबीर की अर्ली मॉडर्निटी है वो निम्न किस्म, यही था कि जो आरंभिक होगा वो निम्न किस्म का होगा ही। तो ये अर्ली मॉडर्न कह करके हम कबीर की महत्ता उजागर करना चाहते हैं या कबीर के महत्व को गिराना चाहते हैं, ये सोचिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, यदि हम उसी यूरोपीय चश्मे से हम अपनी परंपराओं को देखते हैं तो कबीर को चलो थोड़ा बहुत आपने अर्ली मॉडर्न साबित कर दिया, उसके बाद अर्ली मॉडर्निटी का क्या हुआ?
रीति काल में, श्रृंगार काल में, कबीर के बाद के भक्तों में अर्ली मॉडर्निटी कहाँ गई? जाहिर है इन 3 वजहों से हम कबीर को अर्ली मॉडर्न नहीं कह सकते। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम मॉडर्निटी के, आधुनिकता के या अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक आधुनिकता की धारणा के भीतर रखकर या किसी भी तरह की आधुनिकता की धारणा के भीतर रखकर हम जो कबीर को देखेंगे तभी उनकी महत्ता उजागर होगी। बिल्कुल ऐसा। एक अन्य भी धारणा है कबीर के बारे में ऐसा, वो यह है कि कन्नड़ के एक बड़े प्रसिद्ध लेखक रहे हैं अनंत मूर्ति, युवा अनंत मूर्ति, सब जानते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो भक्ति साहित्य है, जो भक्त कवि हैं, वे इनसाइड क्रिटिक हैं। वे अपने धर्म में रहते हुए, अपनी धार्मिक परंपरा में रहते हुए, छोड़ते हुए नहीं, उसमें रहते हुए वे अपनी धार्मिक परंपरा की विडंबनाओं को, विसंगतियों को, पाखंडों को, बाह्याचारों को एक्सपोज करते हैं और धुंध छांटते हैं। इनसाइड क्रिटिक, भीतरी आलोचक हैं। वो भीतर हैं हमारे, इसी देश के धर्म की परंपरा के भीतर हैं और वो आलोचना करते, वो धर्म का त्याग नहीं करते। तो कबीर को हम इनसाइड क्रिटिक के रूप में भी देख सकते हैं। कबीर ही नहीं, तमाम भक्त कवियों को। अर्ली मॉडर्न में एक और दिक्कत है कि अगर हम कबीर को अर्ली मॉडर्न सिद्ध कर देंगे तो जो तमिल के जो भक्त कवि हैं और महाराष्ट्र के जो तुकाराम और ज्ञानेश्वर जो भक्त कवि हैं, और हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन की परंपरा 7वीं सदी से शुरू हो गई थी तमिलनाडु से। रामायण के बारे में कहा जाता है द्राविड़ भक्ति उपजी, तो उसको भी अर्ली मॉडर्न में लाएंगे क्या? जाहिर है ऐसे सिद्धांतों की, ऐसे परिप्रेक्ष्य की व्यर्थता स्वतः स्पष्ट है। उसके ज्यादा विस्तार से देखने की जरूरत नहीं। तो ये कबीर को अब तक जो देखने का परिप्रेक्ष्य है उसको हमें समझना होगा कि उन्हें रहस्यवादी दर्शन तक सीमित ना करके और उनकी जो सामाजिक बुराइयों की आलोचना है, धार्मिक पाखंडों की आलोचना है, उसको सीमित और उपेक्षित ना करके, उसको बाय प्रोडक्ट ना मान के कैसे हम कबीर को एक नई भूमि पर देख सकते, कैसे कबीर के काव्य में हम भावोन्मेष की तलाश भी कर सकते हैं। काव्यात्मक भावोन्मेष और संदेश, मैसेज भी, धर्मोपदेश भी है उसमें सोशल मैसेज भी है और उसमें काव्यात्मक भावोन्मेष भी। इस काव्यात्मक भावोन्मेष को अगर आप रामचंद्र शुक्ल की लाइन पर सोचेंगे तो आप काव्यात्मक भावोन्मेष को विचार नहीं कर पाएंगे। एक कवि है और देखिए कैसा कवि है वो। एक तरह से बहुत ठीक कह रहे हैं हजारी शरद द्विवेदी कि हजारों साल के बाद एक ऐसा कवि आया है जो संवाद की भाषा में बात करता है, बुलाता है लोगों को, कहे कबीर सुनो भाई साधोरे, बुला रहा है, सुनो मेरी बात सुनो, संवाद करता है बार बार। मोको कहां धूड़े बंदे, मैं तो तेरे पास। तो ये ईश्वर से संवाद करता है, मनुष्य जाति से संवाद करता है, विभिन्न धर्मों से संवाद करता है, विभिन्न जातियों से संवाद करता है। ऐसे कवि थे, संवाद प्रिय कवि थे। उनकी भाषा का, उनकी काव्य भाषा का एक बड़ा सौंदर्य है। एक तो है ही कि रूपक योजना है। आप उसकी रूपक को यदि नहीं समझेंगे तो कबीर को समझ नहीं पाएंगे। उस रूपक योजना के साथ साथ जो उनकी जो संवाद भंगिमा है, उस संवाद भंगिमा को भी समझना बहुत जरूरी है। मैं इन सारी बातों के परिप्रेक्ष्य में कबीर की कुछ रचनाओं के उदाहरण से
या थे कि कबीर का स्त्री के बारे में जो दृष्टिकोण है वहां भी मैं आऊंगा। स्त्रीवादी कबीर को किस नजर से देखे, क्योंकि यह लक्षित किया गया है कि भारत के स्त्रीवादियों ने कबीर को हाशिए पर रखा है। कबीर ने स्त्री के बारे में जो कहा था, कुछ मैं बताऊंगा कि किस तरह की बातें उन्होंने कही, किस किस तरह की बातें, थोड़ा बाद में आता हूं। पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि कबीर ने 3 चीजों का जबरदस्त ढंग से विरोध किया। एक तो उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया और बड़े उग्र स्वर में किया था, बड़ी बहादुरी के साथ किया था, और काशी में रहकर किया था, बनारस में रहकर किया था। और कबीर लिंचिंग के शिकार नहीं हुए थे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बनारस में रह करके उन्होंने, काशी में रहकर उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया था और वो लिंचिंग के शिकार नहीं हुए। कहते हैं कहीं कहीं पीड़ा व्यक्त करते तो काशी में, लंबे समय तक काशी। एक ढंग की सहिष्णुता उस जमाने में थी, उस जमाने में भी थी। एक तो वर्णाश्रम व्यवस्था, दूसरी उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया। सांप्रदायिकता तब जो और सांप्रदायिक पाखंडों का भी विरोध किया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हिंदुओं के सांप्रदायिक पाखंडों का उसी स्पष्टता से और उग्रता से विरोध किया था जितनी स्पष्टता और उग्रता से उन्होंने मुसलमानों के सांप्रदायिक पाखंडों का किया। और यह एक बड़ी बात है जो राजनीतिक वजह से गुम होती गई। बहुत आवश्यक है कि हम जब धार्मिक पाखंडों की आलोचना करें तो समग्र रूप में उसकी आलोचना करें। एक कबीर का ये जो एक समग्रता की जो दृष्टि थी, और उन्होंने कोई वहां पर पॉलिटिक्स नहीं, इसकी आलोचना करनी है, इसके लिए आलोचना, तो चुप लगा जाना है। ऐसी कोई चुप्पी, जो संवाद प्रिय होगा वो किसी चुप्पी को नहीं चुनेगा, किसी साइलेंस को। तो सांप्रदायिक पाखंडों और मतभेदों की जो आलोचना की उन्होंने, ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने भौतिक सुखवाद, भौतिक जीवन की कृत्रिमता, भौतिक सुखवाद की, ये सुखवाद कहते हैं, उसकी आलोचना। हमें इन तीनों के उदाहरण बड़े पैमाने पर मिल जाते। और उनका लक्ष्य था, का जो बड़ा लक्ष्य था वो था आत्म जागरण। कबीर बार बार अपने आत्म को, अपने सोल को, अपने आत्म को जगाना चाहते, आत्म जागरण करना चाहते। तो आत्म जागरण का उनका तात्पर्य यह था कि मनुष्य अपने मैं, जब मैं हूं तो हरि नहीं, जब हरि है तब अवनाही। जब तक मैं हूं, कबीरदास जी कहते हैं, जब कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाई, शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर माई। ये शीश क्या है? कोई माथा सिर काट करके रखने वाली बात थोड़ी है। मतलब ये जो अहंकार है, मैं है, तुलसी भी कहते हैं, बहुत सी बात है। मैं यह मोर तोर यह माया, तुलसीदास भी कहते हैं कि मैं, ये जो मोर और तोर जो हम करते हैं ये माया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुलसीदास, ये प्रेम का घर, ये प्रेम का घर कभी शून्य शिखर पर, कहते हैं कि शून्य शिखर पर है, जो एक थे ना, एक पंडित जी बैल पर ले जा रहे थे, बहुत सारे ग्रंथ लेकर के जा रहे थे कबीर से बहस करने के लिए। तो रास्ते में कोई महिला मिली, पंडित जी ये
कहाँ लेकर के जा रहे हैं? ये सारा ये जो इतनी पोथी पकड़ा, जा रहा हूं कबीर से बहस करने के लिए, किधर है घर उसका? तो जो संभवतः पनिहारिन थी, तो उसने कहा कि कबीरा का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, शिखर पर है, और ये पहाड़ है, उसके शिखर पर है, और वहां जो है वो चींटी भी पैर रखेगी तो फिसल जाए, इतनी सकरी जगह है कबीरा का घर शिखर पर। जहां सिलहली गैल, पांव न धरे पिपीली का, जहां चींटी भी अपना पैर नहीं रख सकती है, तो पंडित ला दे बैल, तुम बैल लिए जा रहे हो उसी कबीर से बहस करने के लिए। तो यह काव्य सौंदर्य आप देख सकते। कबीर कभी कभी आगे बढ़ करके यहां तक कहते हैं कि मैं तो चींटी के पैर में बंधी हुई घुंघरुओं का भी संगीत सुनता हूं। चींटी ऊपर से फिर चींटी का पैर, फिर चींटी के पैर में बंधी हुई घुंघरू, फिर उस घुंघरू से निकलता हुआ संगीत, ये कहते हैं वह भी मैं सुनता हूं। यहाँ काव्यात्मक भावोन्मेष है। ये कैसे कह सकते हैं कि कबीर के पास कविता नहीं है? कबीर के पास विचार भी हैं और कविता भी। इन दोनों का सामंजस्य जहां होगा वही कविता बड़ी हो सकती है, वही कवि महान हो सकता है। अन्यथा कहीं विचार एकदम भरा होगा और कविता वहां गिरी होगी। कविता बहुत ऊंची उठ गई है, विचार नदारत, गड़बड़। तो मैं यह भी एक कहना कि ये बात हो गई कि बहुत सारे तो आप दोहे जानते हैं, और जिन सामाजिक बुराइयों की उन्होंने आलोचना की है उन सब से परिचित आप सब हैं। मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं और कुछ वैसी बातें कहना चाहता हूँ जो आमतौर पर जिन बातों को ढकने की कोशिश होती है। वो तो कि मैं वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, अहंकार वाली बात महत्वपूर्ण है, और वो आत्मोन्नयन में, आत्मोत्थान में, आत्म परिष्कार में ये मैं बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार, लोभ बहुत बड़ी बाधा है, लोभ बहुत बड़ी बाधा है। उसकी आलोचना करते हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। देखिए, महामारी के दौर में, कोरोना महामारी के दौर में यह बात अंबानी से कहना चाहता हूं। बहुत ज्यादा नाव में पानी भर गया है, दोनों हाथ उलीचो। क्या करोगे इतना धन? लाखों करोड़, हजारों करोड़, क्या करोगे? पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? तो लोभ की आलोचना कर। और मैंने मानव श्रम आलस्य की आलोचना करते हुए जो मानव श्रम के बारे में हमें कोई कातन नहीं सिखाए, मैंने तो वो आपके सामने तो मैंने वो बताया है। वैर नहीं होना चाहिए। आत्मोत्थान हो तो वैर, निर्वैरी निहकामता साई सेती ने, निर्वैरी होना चाहिए। किसी से वैर नहीं। जब मैं नहीं है तो वैर कहां से, किससे होगा? वैर वही होता है जहां मैं को फाइलेरिया हो जाता है। जहां मैं को फाइलेरिया हो जाएगा, फाइलेरिया छाटो। भय, सदा रहो निर्भय। कबीर एक निर्भीक आवाज थी अपने साथ, निर्भयता। भय अगर होता है, अगर जो भय होगा किसी चीज का, क्या कभी वो अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकेगा? तो कुछ चुप्पियां चुन लेगा कि इन मामलों में नहीं बोलना है, इन मामलों में बोलना है। एक अच्छे बुद्धिजीवी का लक्षण है
कि वो निर्भय होता है, क्योंकि उससे किसी से पाने का लोभ नहीं होता है, कुछ चाहिए नहीं, कुछ उसे नहीं चाहिए। कबीर को या किसी भक्त कवि को राजसत्ता से कुछ नहीं चाहिए था। संतन को कहां सीकरी सो काम, ये भक्ति आंदोलन की एक बड़ी आवाज है कि संतन को कहां कुम्मदा, संतन को कहां सीकरी सो काम। कबीर भी उसी परंपरा, निर्भयता, बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए निर्भयता बहुत जरूरी थी। तो यह है कि कबीर ने आत्मा को सामाजिक सुधार के लिए राजा राम मोहन राय की तरह कबीर कोई संगठन नहीं बना सकते। आध्यात्मिक बातें कहते हुए भी कबीर ने कभी कोई पंथ नहीं खड़ा किया, खुद पंथ नहीं खड़ा किया। बाद में कबीर पंथी हुए, सतनामी हुए, घासीदास हुए, सतनामी संप्रदाय चलाया। मैंने कबीर की परंपरा अगर जीवित रही है तो ये जो छोटे छोटे 18वीं सदी में, 19वीं सदी में जो निम्न वर्ग के बीच से, साधारण वर्गों के बीच से, साधारण जातियों के बीच से जो गुरु हुए, ऐसे उनमें सारे भोगी नहीं थे, सारे राम रहीम और आसाराम बापू नहीं थे। उनमें जो सच्चे गुरु थे उन्होंने निम्न जातियों में, पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में आत्मगौरव का बोध पैदा करने का प्रयास किया और कहा कि तुम्हारी पूजा, तुम्हारी उपासना, ये सब कोई जरूरी नहीं है कि तुम मंदिर में जाओ, वो अपने भीतर ही अपने ईश्वर को पा सकते। तो ये चीज को समझने की आवश्यकता है। देखिए कबीर के प्रेम का बात है, कुछ कई ऐसी भी बातें आई हैं कि भाई कि कबीर तो प्रेम के कवि हैं, तर्क से उनको क्या लेना देना है। और वे उद्धृत भी करते हैं कबीर को कि कहत कबीर तर्क दुई साधे ताकि मति है मोरी। कवि बहुत समय में बहुत तरह की बातें करते रहते हैं, आज नहीं करते हैं। आज तो हर 7 दिन पे बदल जाता है, आदमी दूसरी बात करने लगता है। तो लेकिन उसके रेफरेंस को, संदर्भ को देखना चाहिए। कहत कबीर तर्क दुई साधे तिनकी मति है मोटी। तो वो इस उदाहरण को सामने लाकर कुछ व्यक्ति कहते हैं कि तर्क के विरोधी थे, तर्क नहीं करना चाहते। तो क्या चाहते थे? केवल प्रेम की बात। तो भाई आप तर्क नहीं करोगे तो सबसे प्रेम करना है, इस ज्ञान तक कैसे पहुंचोगे? तर्क जरूरी है, रीजनिंग जरूरी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारत के 1000 साल के इतिहास में ही नहीं, आप पूरे विश्व के इतिहास में दिखा दीजिए कि जिस युग में कबीर हुए थे, उस युग में मनुष्य और मनुष्य के सामाजिक भेदभाव और धार्मिक पाखंड के विरोध में उनसे बड़ा कौन व्यक्ति था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में इतना बड़ा रैशनलिस्ट, स्पिरिचुअल रैशनलिस्ट, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं। आध्यात्मिक बुद्धिवाद, आध्यात्मिक भी थे और बुद्धिवादी। ऐसा आध्यात्मिक बुद्धिवादी पूरे कबीर के पहले पूरे विश्व में नहीं हुआ था। हिंदी के इतिहास की बात सिर्फ नहीं है, पूरे विश्व में। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अपने समय में वे बुद्धि के एवरेस्ट थे, भक्ति के भी एवरेस्ट थे। एवरेस्ट से ऊपर कोई पहाड़ नहीं। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं, हमें समापन भी करना है। बहुत सारी बातें मैंने, कुछ उनके बहुत सारे उदाहरण जो परिचित हैं आपके, मैंने दोहराए नहीं। मैं जरा इस पर 2 चर्चा करना चाहता हूँ। जो यूटोपिया उन्होंने रचा है, स्त्री वाले प्रसंग को उठाना चाह रहे, और एक जो है कबीर ने जो यूटोपिया जो रचा, प्रेम का घर, हाउस ऑफ लव, प्रेम का ऐसा घर जिसमें कोई दीवार नहीं है, ऐसा घर, ये उनका यूटोपिया।
ये उनका है। और फिर इसका एक उदाहरण देना होता, आप देख सकते हैं कि वो प्रेम कैसा है, वो अच्छा उसको थोड़ा बाद में करते हैं। अब ये देखते हैं राम राज्य। देखिए राम राज्य में भी तुलसी क्या कहना चाहते हैं। राम राज्य के जो उनका कलि वर्णन है रामचरितमानस का आखिरी, वहां वे पंडितों को धिक्कारते हैं। द्विज श्रुति बेचक, द्विज जो है वो श्रुति विक्रेता है, माने वेद पुराण की, वेद पुराण नहीं, वेदों के दुकानदार हैं द्विज। ये तुलसीदास कहते हैं। ठीक है, उनमें अंतर विरोध तो कहा नहीं है दुनिया। मैं कहता हूं कि केवल डेड बॉडी में अंतर विरोध नहीं होता है, हर जीवित चीज में अंतर विरोध होता है। द्विज के बारे में आलोचना करें, अंत में कहते हैं कि राम राज्य तो एक ऐसा राज्य है जहां कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई महामारी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। वो है राम राज्य, वो राम राज्य है। स्वप्न देखते हैं, कोई अपराध है, स्वप्न देखना अपराध है। ठीक है, हम सामाजिक कीचड़ में थोड़े बहुत धंसे हुए हैं, लेकिन हमें इस कीचड़ से निकलना है, ये स्वप्न देखना अपराध है। राम राज्य की बात है। रैदास भी बेगमपुरा में यही बात कर, ना कोई दुख हो, ना कोई शंका हो, ना कोई टैक्स हो। थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक भी हो जाते हैं। कोई कर भी ना हो, और कोई भय ना हो, कोई अपराध ना हो, कोई अभाव ना हो, कोई पतन ना हो। ऐसा है बेगमपुरा। अब कुछ लोग केवल बेगमपुरा की बात करेंगे और कबीर के प्रेम के घर की बात नहीं करेंगे। कुछ लोग कबीर के प्रेम के घर की बात करेंगे तो बेगमपुरा की बात नहीं करेंगे। कोई इन दोनों की बात करेंगे तो कभी तुलसी के राम राज्य की बात नहीं करेंगे। कोई तुलसी के राम राज्य की बात करेंगे तो ना बेगमपुरा की बात करेंगे, ना कबीर के प्रेम के घर की बात। ये जो दीवारें हैं, बौद्धिक दीवारें हैं, इसने मनुष्यता का सत्यानाश किया है और अभी भी ये दीवारें कर रही हैं। वही एक सारे भक्त कवि, एक ही आंदोलन के कवि हैं, वे सभी महास्वप्न देखते रहे। हर एक के भीतर जिसका चित्त बड़ा होता है वो केवल यथार्थ में नहीं जी सकता, उसको स्वप्न देखता है। तुलसी ने स्वप्न देखा, कबीर ने स्वप्न देखा, रैदास ने स्वप्न देखा, और उसके स्वप्नों में कुछ दूरियां संभव हैं और उनकी निकटताओं को भी हमें देखने की। तो ये तो मैंने बताया। अब जैसे कबीर के बारे में एक बात ये कही जाती है, कबीर अब न बसत यही गांव गुसाई, ऐसे ही कुछ। मैंने कहने का अर्थ कि वो किसी संपन्न शाक्त के घर में भी कहते हैं कि शाक्त जो है वो बहुत हिंसक होते हैं। शाक्त शैव नहीं, शाक्त शक्ति, यानी दुर्गा काली की जो उपासना करते। तो उस समय जमाने में तो दुर्गा काली की बिंब की जिस उद्देश्य से रचना हुई थी, और आज देखिए दुर्गा है, काली है, कितने कलात्मक रूपों में वो हमारे सामने एक उत्सव के रूप में आती है। और कई कलाओं की उनके भीतर से अभिव्यक्ति होती है, नई नई कल्पना। आस्था और कल्पना में जब तक संबंध है, रचनात्मक संबंध है, तब तक वह मनुष्यता को प्रेरणा देती रहे। आस्था और कल्पना के बीच रचनात्मक संबंध, ये जरूरी है। तो साखत के बारे में, साख्तों के बारे में कहते हैं, शक्ति की उपासना जो है वो दुर्गा काली। तो बहुत से लोग उस समय डकैत, चोर, बदमाश भी काली की पूजा तो डकैत ज्यादा करते हैं। कबीर साखत कोई नहीं, कितने उदार हो जाते हैं। ठीक है, साखत की एक जगह आलोचना, साख्तों की एक जगह आलोचना करते हैं, कहते हैं कि उनके घर में नहीं रहना चाहिए, जितने संपन्न हो, जितने आदर से बुलाएं, उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। और वो कहीं उनके प्रति उदार कहते हैं कि कबीर साकत कोई नहीं, सबय वैष्णो जानी, सबको वैष्णव समझो। जा मुख राम न उचरे ताही तन की हानि, जिसके मुंह से राम का उच्चारण नहीं होता है
उसके मानव तन की छवि। तो ठीक है, उस साकत को भी मतलब कि कबीर की भक्ति की सबसे बड़ी तीन जो बड़ी खूबियां हैं वो ये हैं कि कबीर की भक्ति सबसे पहले तो वैयक्तिक है। मैं जो निराला तो बाद में कहते हैं मैं शैली अपनाई, निराला से काफी पहले कबीर मैं शैली अपना चुके। लोगों को कहां ढूंढेगा, तो मैं अपने मैं का मतलब वैयक्तिकता। भक्ति की, कबीर की भक्ति की पहली खूबी है कि उसमें वैयक्तिकता। कबीर की भक्ति की दूसरी खूबी है उसमें मिश्रणशीलता है। उनकी भक्ति शुद्धतावाद की घनघोर विरोधी है। वो मिश्रित होती है, अपनी बहुत सारी परंपराओं के साथ वो मिश्रित होती है। वो कहीं वेदांत से मिश्रित होती है, कहीं बौद्ध दर्शन से मिश्रित होती है, रामानंद की विचारधारा से मिश्रित होती है, वैष्णव परंपरा से मिश्रित होती है। अपने ढंग में, अपने रंग में सारी चीजों को ले लेते हैं। पर कबीर की भक्ति वैयक्तिकता के साथ, वैयक्तिक होने के साथ साथ मिश्रणशील है। और तीसरी सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि सहजता उसकी बहुत बड़ी उत्तर। उस भक्ति, कबीर जो भक्ति है उसके लिए सिर नीचे करके पैर ऊपर नहीं करना पड़ता है। उसके लिए 24 घंटे का अखंड पाठ करना जरूरी नहीं। उसके लिए हृदय की पवित्रता, हृदय की सच्चाई, मन की तल्लीनता ही वो पर्याप्त है। भक्ति का एक बड़ा लक्षण तल्लीनता। ये एक बड़ी, अब मैं कुछ बातें बताकर, क्योंकि भाई स्त्रीवादी कबीर को कैसे देखे, तो ये कबीर के बारे में बहुत प्रचारित हुआ कि कबीर सती प्रथा के समर्थक। यह भी कहा गया कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। भुजंग, नारी की छाया पड़ी नहीं कि सांप तक अंधा हो जाता है। तो यहाँ ये भुजंग कौन है? यह कामी पुरुष है। पुरुष की आलोचना की प्रधानता है, पुरुष की आलोचना प्रधान। ठीक है, कबीर के जमाने में क्या था कि कबीर के जमाने में तो जाहिर है अराजकता थी बहुत ज्यादा। कनक और कामिनी, एक कमाओ उतना ही जिसमें तुम्हारा जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो आज की तरह से खाली कमाते जाओ, खरीदते जाओ, ऋण लिए जाओ, बाकी चीजों को भूल जाओ। ऐसा नहीं था कबीर का समय। तो कनक और काम, कनक मतलब यहाँ पर है कि विपुल धन संग्रह जो राजे करते थे, सामंत करते थे। और कामनी का मतलब यहाँ पर माया, जहां पर भोग ही, जहां भोग की प्रधानता हो गई। स्त्री पुरुष का संबंध भोग का संबंध नहीं है, वो प्रेम का आंतरिक संबंध है। उस युग में अभी सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई थी कि इस तथ्य को समझे, स्त्री और पुरुष के बीच भोग का संबंध कोई नहीं होता है। इस भोग के संबंध की आलोचना की उन्होंने। और तो मैंने बताया था कि इसके बाद में प्रेम, वो कैसा प्रेम का संबंध है, देखिए वो इसका रूपक है ये, और ये ईश्वर के संदर्भ में भी है, और ये मनुष्य के जीवन के संदर्भ में भी है, स्त्री पुरुष के संबंध में भी है। वह है कि नैना अंतरी आवतु, अपने प्रिय से कहती है कि हमारी आंखों के भीतर तुम आओ। नैना अंतरी आवतु, नैन झांपी तो ही ले, अंदर आओगे तो मैं अपनी आंखें बंद करके तुमको उस पर कैद करूं। ना हो देखो और को, ना तुझ देखन दे। मतलब ना मैं किसी और को तुम्हें देखने दूंगा, और न मैं खुद किसी दूसरे को देखूंगी। तो
ये जो प्रेम की एकनिष्ठता है, ये जो प्रेम की गहराई है, इस गहराई को ये केवल आध्यात्मिक कथन क्या करके आप दाहिने से निकल जाएंगे वो नहीं चले, वो बाएं से निकल जाए दाहिने से निकल जाए वो सही नहीं। कितना सोच, क्या कबीर कभी ऐसा सोच सकते थे कि ईश्वर को सिर्फ मैं ही देखूं और कोई दूसरा ना देखे? क्या ऐसा कभी सोच सकते थे? स्त्री पुरुष का संबंध है कि मैं तुमको अपनी आंखों में बंद कर लूं, आंखें बंद कर लूं, मैं भी किसी दूसरे को ना देखूं और तुम भी किसी दूसरे को ना देखो। ये था स्त्री पुरुष के प्रेम का आदर्श। मैंने एक जगह जैसे सबकी आलोचना की तो जो गंगा नहाने वालियों की भी आलोचना की। लिखा कि गंगा नहाइन जमुना नहाइन और मन मैल की और मैन मैल लिहिन नौ मन मैल निहिन चढ़ाए। 9 मन गंगा नहा रही हैं, स्त्रियां जाकर के नहाती थी गंगा, जमुना नहा रही हैं और 9 मन मैल अपने शरीर पर चढ़ा रहे। तो ऐसी भी आलोचना करते थे भाई, तो गंगा नहा करके जैसे उस समय तो कहाँ था, तो कोई कारपोरेशन का नल थोड़े था, गंगा नहीं नहाएगी तो कहाँ नहाएगी? जाती थी गोल बंद होकर के स्त्रियां गंगा नहाए। जैसी ने पद्मावत में लिखा है तो जब किशोरी थी पद्मावती तो जाओ अभी जितना नहाना धोना है बाहर खुल खेल के नहा लो, जब ससुराल जाओगी, ये पद्मावती की सखियां कहती हैं पद्मावती से, चलो जितना नहाना धोना है बाहर सरोवर में चलो नहा धो लो, जब ससुराल जाओगी तो सब सुविधाएं सब स्वतंत्रता तुमको नहीं मिलेगी, पराधीन सुख सपने होना ही तुलसी भी कहते। मुख्य बात ये है कि मैं समापन की तरफ से आता हूं। कई बातें हैं, कई उनकी पंक्तियां हैं जिसमें कि वो नारी की झाई वाली पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। स्त्री विरोधी दृष्टि, कबीर की स्त्री विरोधी। हमने जो अभी प्रेम के बारे में बता, स्त्री कह रही है पुरुष से कि हम तुमको किसी दूसरे को देखने नहीं देंगे, हम भी कोई दूसरा नहीं देंगे। उसमें ये है और क्या है कि कबीर चाहते थे परिवार, और एक ऐसा परिवार जिसमें स्त्री पुरुष प्रेम से रहें और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हो। आधुनिक युग में ये बहुत मुश्किल होता गया, लेकिन कबीर का सपना तो यही था। कबीर कहते हैं कि पतिव्रता के रूप पर 12 पतिव्रता मैली भली, काली कुपित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। पतिव्रता स्त्री के विरोधी नहीं थे। वो जो यौन अराजकता थी, तो सेक्सुअल एनार्किज्म था उस जमाने में, और राजा रईस बादशाह सामंत और जो भी जिनके पास भी ताकत थी, जिनके राज को देखते हैं हाथरस में क्या, जिनके पास भी ताकत थी वे अराजक थे यौन मामलों में। वहां चोट है ये समझने की जरूरत है, अन्यथा जो पतिव्रता है उसके विरोधी नहीं। और एक आखिरी उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि औरती मर्दा जेती कहिए, औरती और मर्दा जेती कहिए, जिसको भी कहो औरत है मर्द, सब में रूप तुम्हारा। अब देखिए ये जो कबीर इस तरह से लिखते हैं कि औरत और मर्द जो भी कहो उन दोनों में ही तुम्हारा ही रूप है। ईश्वर को कहते हैं ईश्वर दोनों में तुम्हारा ही रूप। तो जो औरत में स्त्री को रूप देख सकता है, स्त्री का रूप देख सकता है, वो स्त्री विरोधी कैसे हो सकता? ये संभव है। फिर जरा सी छूट लेता हूं आपसे। संभव है कि कबीर ने वर्णाश्रम व्यवस्था का जितनी उग्रता से विरोध किया हो, कबीर ने धार्मिक पाखंडों और भेदभाव का जितनी उग्रता से विरोध किया हो, उतनी उग्रता से उन्होंने जेंडर के मामले में, लैंगिक मामले में, पितृसत्तात्मक
व्यवस्था का उतनी उग्रता से विरोध न किया हो। सबों क्या ये घटना है, ये है, यही है। पर कबीर ने क्या नहीं किया है, ऐसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कबीर ने क्या किया है, क्या दिया है। और जो दिया है वो संसार की एक बड़ी सांस्कृतिक थाती है। वो केवल हिंदी की, वो केवल भारत की नहीं, वो पूरे संसार की एक बहुत बड़ी थाती है। उस थाती को, उस पूरी थाती को, सिर्फ रहस्यवादी दर्शन को नहीं, उस पूरी थाती को जो संत साहित्य के जो भी जुड़े हुए जो कबीर पंथी हैं, रैदास पंथी हैं, उस पूरी थाती को कहां तक वो आगे ले जा रहे हैं, ये आज की बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। अन्यथा बहुत बड़ा संकट तो यह है कि बहुत सी विचारधाराएं इतिहास की प्रक्रिया में आत्मसात कर ली गई। बहुत सी विचारधारा, मैं नाम नहीं लूंगा यहां, बहुत सारे समाज हिंदुत्ववाद ने आत्मसात कर लिए। वे सभी समाज अपनी पुरानी धारणाओं, मान्यताओं, विचारों से पीछे हट गए। वे जो मूर्ति पूजक नहीं थे, वे भी मूर्ति पूजक बन गए। पर कबीर का आत्मसातीकरण कठिन है, जोखिम भरा है। कबीर को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। और यही कबीर की विशिष्टता है, यही कबीर की महानता है, यही कबीर को हिंदी का, भारत का, विश्व का एक बड़ा कवि और एक बड़ा समाज सुधारक घोषित कर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिवादन करते हुए, आप सबने सुना कबीर की बातों को, कुछ चीजों को भी यदि हम स्वीकार कर सके, क्योंकि आज हम एक बाजार में खड़े हैं और कबीर भी एक बाजार में खड़े थे अपने समय में, लिए लुका की, हाथ मिला खड़ा बाजार में, लिए लुका की, जो घर के अपना। घर का मतलब यहाँ है कि जो माया है, माया जो कृत्रिम जीवन के जो विचार हैं, आर्टिफिशियल लाइफ के जो विचार हैं, उस विचार का दहन करते हैं तो चले। जो कृत्रिम जीवन, आर्टिफिशियल लाइफ, भेदभाव और कृत्रिमता, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो जो कृत्रिमता और भेदभाव के विरुद्ध है, कबीर कहते हैं कि हमारे साथ चलो। यही उनका मैसेज, यही उनका संदेश, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर। आज के अपने संबोधन में आपने कबीर के काव्यगत विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा किया, जो हमारे लिए काफी लाभप्रद है। पुनः आभार सर। फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी विद्यार्थियों और हिंदी प्रेमियों को भी ढेरों धन्यवाद।